हेलो एवरीवन। बेटा टुडे वी विल लर्न अबाउट स्टार्स। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? स्टार्स के बारे में एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में। जो उनके स्टार्स के ग्रुप से कुछ आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं ना, उनके बारे में। कभी जैसे आप रात को तारों को कभी देखेंगे तो जैसे एक ये शेप है, इस जैसे आपको जो स्टार्स हैं वो ऐसे ग्रुप में दिखाई देंगे। तो जैसे उनसे कुछ शेप, जैसे स्पून लाइक शेप बन गई, ठीक है। तो इसको हम कौन सी शेप बोलते हैं? अर्सा मेजर बोलते हैं। देन एक ये हंटर की शेप दिखाई देती है, जैसे हंटर है ये कोई पर्सन हो, उनके पास ये जो आप बो होती है, धनुष बोलते हैं वो, और वो जैसे एरो निकाल रहे हो। तो इस तरह से शेप बन के दिखाई देती हैं कई बार, आप चेक देखेंगे तो जब, तो वो क्या होती है? कॉन्स्टलेशंस। उनको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। हम रात के जो आसमान होता है उसमें बहुत सारे स्टार्स देखते हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर एंड लाइट। तो स्टार्स भी क्या होते हैं? बड़ी बड़ी बॉल है, किसकी? फायर की, आग की और रोशनी की। जैसे सन भी एक बॉल है ना फायर एंड लाइट का, उसी तरह जो स्टार्स हैं वो भी एक फायर एंड लाइट का एक बॉल है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो सन है वो भी क्या है? एक स्टार है, ठीक है। दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अब आप कहोगे कि मैम तारे तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जो स्टार्स है वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो हमारा सूरज है वो भी क्या है? एक स्टार है। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। यानी ये जो सन है ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि पृथ्वी के, हमारी अर्थ के जो सबसे पास वाला स्टार है वो क्या है? सन है, ठीक है। बाकी स्टार्स सन से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारे, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि सन सबसे पास वाला स्टार है, तो हमें ये बड़ा दिखाई देता है। If we observe closely, then we can see that some group of stars form patterns in the sky. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ जो तारे हैं वो मिल के, वो ग्रुप है, जो तारों का ग्रुप है, स्टार्स का ग्रुप है, वो मिल के क्या बनाते हैं? कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। और इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, ठीक है। और बेटा आपको जैसे अभी मैंने ये दो स्टार्स की जो ग्रुप था, कॉन्स्टलेशंस था, वो दिखाया था, जिनमें क्या क्या नेम बताया था मैंने। एक कॉन्स्टलेशन का नेम बताया था आपको अर्सा मेजर, जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर था। दूसरा था ओरियन, जो क्या है? एक हंटर लाइक शेप है। तो ये कॉमनली सीन है, बहुत आमतौर पे आपको ये दिख ही जाएंगे। तो ये द अर्सा मेजर एंड ओरियन आर द मोस्ट कॉमनली सीन कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। जो सबसे आमतौर पे आपको दिखाई दे जाते हैं वो ये दो कॉन्स्टलेशंस हैं। अब क्या आपको पता है, इन कॉन्स्टलेशंस के अलावा भी 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस आप मतलब अर्थ से देख सकते हैं नाइट स्काई में। कितने? 88 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि स्टार्स क्या है? एक बॉल है फायर एंड आइस की। स्टार्स क्या है? बॉल है किसकी? फायर एंड लाइट की। और ये हमें दूर होते हैं, इस वजह से हमें क्या कैसे दिखाई देते हैं? स्मॉल। सन भी क्या है? एक स्टार है। सन बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के बिल्कुल पास है, सबसे पास है ये, ठीक है। और हमने क्या सीखा? कॉन्स्टलेशंस के बारे में। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। दो ग्रुप कौन कौन से थे? अर्सा मेजर और ओरियन। दो कॉन्स्टलेशंस ये हो गए, कौन कौन से? अर्सा मेजर एंड ओरियन, जो हमें आमतौर पे दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस और हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक था स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस वो भी डन हो गया। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।